अरे भाई मुझे पता है ना कि अभी आपको ये चीज़ अच्छे समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आप अपनी वजह से मुझे समझ में आ गया पता लगा कि आप कर ही नहीं पा रहे हो अगला क्वेश्चन। इसलिए कंसंट्रेट होना बहुत जरूरी है। टीचर जो आपको समझा रहा है उस चीज़ को पूरा ध्यान से पहले समझो, एक एक चीज़ को ध्यान से समझो, आपको मौका दिया जाएगा बोलने का। तो सबसे बड़ा रीज़न मैं ये समझता हूँ कि बच्चे जो है कंसंट्रेट होकर अगर चीज़ों को नहीं समझते हैं तो वो चीज़ एक टाइम के बाद भूल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश निराला और आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात ये करने वाला हूं कि हमको पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं रहता, हम कुछ समय के बाद जो पढ़ते हैं वो भूल क्यों जाते हैं। तो देखिए, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि हमारा जो ये माइंड होता है ना, माइंड ये सिर्फ उन्हीं चीज़ को एब्जॉर्व करता है जो ये चीज़ ज़रूरी समझता है, बाकी चीज़ को ये बाहर कर देता है। और करना भी चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में हम जाने कितनी चीज़ों को देखते हैं, कितनी चीज़ों को समझते हैं, कितनी चीज़ों को हम याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब की सब आधे से ज़्यादा चीज़ें भूल जाती हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमारा जो माइंड होता है ना, वो सिर्फ ज़रूरी चीज़ों को ही ऑब्जर्व करता है, बाकी चीज़ को बाहर कर देता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं अपने हिसाब से, लेकिन माइंड के हिसाब से वो ज़रूरी नहीं होती, जिसकी वजह से वो उसको बाहर कर देता है। तो उन चीज़ों को कैसे याद रखें? तो देखिए, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जब स्कूल में हो या कॉलेज में हो, कहीं पर भी जो हम कोई चीज़ समझने का कोशिश करते हैं, तो अगर हम उस चीज़ को पूरा कंसंट्रेट होकर के नहीं समझेंगे तो वो चीज़ एक टाइम के बाद भूल जाती है। लाइक मैं कोई क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ी देर के लिए कोई क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैंने बताया और आप फिर हाँ सर मुझे समझ में आ गया, बस मुझे समझ में यहीं पर रोक दो, बस हो गया। अरे भाई मुझे पता है ना कि अभी आपको ये चीज़ अच्छे समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आप अपनी वजह से मुझे समझ में आ गया पता लगा कि आप कर ही नहीं पा रहे हो अगला क्वेश्चन। इसलिए कंसंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। टीचर जो आपको समझा रहा है उस चीज़ को पूरा ध्यान से पहले समझो, एक एक चीज़ को ध्यान से समझो, आपको मौका दिया जाएगा बोलने का। तो सबसे बड़ा रीज़न मैं यही समझता हूँ कि बच्चे जो है कंसंट्रेट होकर अगर चीज़ों को नहीं समझते हैं तो वो चीज़ एक टाइम के बाद भूल जाती है। और देखिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जब कोई टीचर पढ़ाता है आपको तो 100% उसी समय याद हो जाता होगा, लेकिन आप एक बात याद रखिए, अगर आपको टीचर कोई पढ़ा रहा है और उसका पढ़ाया हुआ अगर आपको उसी टाइम पर कम से कम आपको 60% नहीं याद हुआ, तो भाई ये बात मान लेना कि आपके लिए वो सब्जेक्ट नहीं है, आप उस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं कर सकते। अपना मानना तो यही है कि अगर टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है और आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आपको उस समय 100% नहीं कह रहा हूँ, चलो 60, 70, 80% तो आपको उसी समय याद हो जाना चाहिए, क्लास में ही याद हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब है कि आप बाबू ध्यान से आप चीज़ों को नहीं समझे हो। तो सबसे बहुत ज़रूरी जो चीज़ है, मैं यही मानता हूँ कि चीज़ को सीखने के लिए आपको कंसंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है और उस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अगर आपको चीज़ों को याद रखना है तो कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जब भी पढ़ाई करो तो कंसंट्रेट होकर पढ़ो, टीचर क्या पढ़ा रहा है आपको उस चीज़ को ध्यान से सुनो, यकीनन आपको 90%, 95% चीज़ें आपको उसी टाइम पर याद हो जाएंगी और उसको जब बार बार आप रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस सारी बात को समझ गए होंगे और अगली बार से आप ऐसे ही पढ़ाई करेंगे। तो पढ़ाई मतलब कंसंट्रेट, ठीक है ना? तो कंसंट्रेट होकर सारी पढ़ाई कीजिए, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ समझ में आएगी और याद भी रहेगी, समझ में भी आएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो बनता है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी मिलेंगे आपसे जल्दी नए वीडियो के साथ, नए अंदाज में। तब तक के लिए